हेलो एवरीवन, वेलकम टू मां सरस्वती क्लासेस। तो आज ईडीडी सेकंड में हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इससे पहले आप लोगों का जो है वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन और उसके बाद जीआई पाइप टाइप का सर्विस कनेक्शन को क्या किया गया है, कंप्लीट कर दिया गया है। तो आज हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन किसे बोला जाएगा और इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन जो है कब कंज्यूमर को प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन मतलब इसमें भी आपका जो एमएस एंगल आयरन रहेगा वो टी शेप का रहेगा और हॉरिजॉन्टल स्थिति में क्या करेंगे, इसे लगाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन कब प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब कंज्यूमर का जो मकान है वो आपका क्या हो कि आपका एक मंजिला से अधिक हो, कहने का मतलब बहुमंजिला हो, 2 मंजिला हो, 3 मंजिला हो, ठीक है। और या फिर आप क्या कह सकते हो कि अगर किसी कंज्यूमर का जो भवन है वो ऊंची छत वाला हो, ठीक है, तब जाकर के जो है हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन उस कंज्यूमर को प्रोवाइड करेंगे। और दूरी वही रहनी चाहिए, दूरी आपकी मतलब कंज्यूमर और एलटी पोल के बीच की दूरी जो है आपकी 15 मीटर से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और मकान कैसा होना चाहिए, बहुमंजिला होना चाहिए, तब जाकर के जो है हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन में हम करते क्या क्या है। पहले तो एक चीज आप खुद ही अपने ध्यान में रखिए कि आपको सर्विस कनेक्शन लाइन को टैप करनी पड़ेगी ना। मतलब जो एलटी पोल होगा, मान लो आप कंज्यूमर हो और आपके घर के बाहर 20 मीटर की दूरी पर पोल लगा हुआ है वहां से, और आपका मकान 2 मंजिला है और आपको क्या करना है, सर्विस कनेक्शन लेना है। तो आप जो है उसी जो आपके घर के बाहर पोल है वहां पर कुछ ना कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि जिससे हम लाइन को क्या कर सकें कि अपने घर के तरफ ला सकें। तो मान लो ये पोल है, तो वहां पर अरेंजमेंट हम किस किस चीज का करेंगे, हम इंसुलेटर लेंगे उसी एलटी पोल के लिए, और इंसुलेटर को पोल पर स्थित करने के लिए एसेसरीज लेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लैंप कहते हैं, और उसको वहां पर क्या किया जाएगा, एलटी पोल पर फिक्स कर दिया जाएगा। फिर वहीं से हम लाइन को क्या करेंगे, टैप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि आप जो है एलटी पोल पर आप साइकिल इंसुलेटर लीजिए और साइकिल क्लैंप की सहायता से उसको वहीं पर क्या कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए। और किस चीज के लिए, टैपिंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक। और अब देखिए, अब उसके बाद क्या होगा कि ये मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर है, ठीक है ना, कंज्यूमर का घर है और उसका घर जो है 2 मंजिले का है। तो इधर आपका क्या था, दीवार था, और इधर देखिए बोर्ड जो है आपका छोटा है, इस वजह से इधर पोल्स वगैरह नहीं बनाया गया है। ऐसा एज्यूम कर लीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि उधर कहीं पर क्या रहा होगा, पोल्स वगैरह रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या कि यहां पर जो है सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि हम एमएस एंगल लेंगे और उस एमएस एंगल को जो है टी शेप में बनाएंगे, और टी शेप में बनाने के बाद जो है उसे लेकर के आएंगे, फिर कंज्यूमर के दीवार पर जो है छेद करेंगे। छेद करने के बाद जो है इस एमएस एंगल को वहां पर ले जा करके सीमेंट बालू की सहायता से जाम करेंगे, ठीक है। अब जाम करने के बाद क्या चीज, अब इसी एमएस एंगल पर जो है हमको सर्विस लाइन को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो अब यहां पर सर्विस लाइन को ला करके होल्ड करने के लिए जो है क्या किया जाएगा, यहां पर जो है आई बोल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। देखो ये गोल गोल जो छोटा छोटा बना हुआ है वो आपका क्या है, आई बोल्ट है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आई बोल्ट ला करके लगा देंगे। अब लगाने के बाद क्या किया जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही क्या करोगे कि लाइन को लेकर के आओगे, तो यहां पर उस लाइन को होल्ड करने के लिए जो है और भी क्या करने पड़ेंगे, आपको इंसुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि लाइन जब लेकर के आओगे, कंडक्टर लेकर के आओगे, तो कहीं ना कहीं उसे क्या करोगे, बांधोगे, ठीक है। तो यहां पर जो इंसुलेटर हम लोग प्रयोग में लाते हैं वो हमारा कौन सा इंसुलेटर होता है, लूप इंसुलेटर होता है, या इसी को जो है स्टे इंसुलेटर के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब इस इंसुलेटर को क्या यहां पर स्थित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बियरर वायर लेते हैं। उस बियरर वायर का जो साइज होता है आपका वो 6SWG होता है, और उसको इस इंसुलेटर में फंसा करके यहां पर आई बोल्ट लगा हुआ है, उस आई बोल्ट में क्या करते हैं, कस देते हैं, ठीक है। अब कसने के बाद इसी प्रकार से लाइन को यहां तक लेकर के आ गए हम लोग सर्विस लाइन को। अब इसी सर्विस लाइन को कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक पहुंचाना है। अब कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक पहुंचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, केबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और
प्रत्येक फेज वायर के लिए क्या किया जाएगा, फ्यूज इस्तेमाल किया जाएगा, और वह फ्यूज कौन सा होगा, एरियल फ्यूज होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक फेज वायर के लिए एरियल फ्यूज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसा मैंने एज्यूम किया है कि ये 3 फेज 4 वायर वाला क्या है, सिस्टम है। तो कितने फेज हुए, 3 फेज हुए, तो 3 फेज हुए तो इनके लिए क्या करेंगे, एरियल फ्यूज लेंगे और इन्हीं एरियल फ्यूज से कनेक्ट करके केबल से होते हुए आएंगे। अब देखो ये केबल है, ये दीवार है, आपका कंज्यूमर का दीवार है, तो केबल को लेकर के आओगे तो केबल को फिर दीवार पर स्थित करने के लिए कोई ना कोई एसेसरीज लोगे। तो कौन सा, केबल क्लिप लोगे। केबल क्लिप को की सहायता से केबल को दीवार पर क्या करोगे, स्थित करोगे, फिर लेकर के आओगे। फिर अब क्या चीज कि मान लो ये कमरा है, यहीं पर एनर्जी मीटर लगा हुआ था, तो इस कमरे में आने के लिए जो दीवार होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा। तो दीवार में आप छेद करेंगे, छेद करने के बाद एक कंड्यूट पाइप डालेंगे, ठीक है ना, और कंड्यूट पाइप के रास्ते से जो है हम क्या करेंगे, केबल को लाएंगे, और केबल को लाने के बाद जो है सप्लायर जो भी रहेगा वो आपका कटआउट लगाएगा, ठीक है ना, इसी में, और उसी कटआउट के रास्ते से वायर निकाल करके एनर्जी मीटर तक क्या कर देंगे, हम लोग पहुंचा देंगे। ठीक है, और देखो ना कि यहां पर फिर उसके बाद अब इस ये जो आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट या एमएस एंगल दिख रहा है, इसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्टे अरेंजमेंट का क्या किया गया है, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब इस स्टे अरेंजमेंट में स्टे वायर और थिम्बल्स वगैरह होते हैं। थिम्बल्स आपका ये रहा, और स्टे वायर का 2 छोर, एक छोर को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास ये ब्रैकेट होगा हमारे पास, या एमएस एंगल होगा, यहाँ पर आई बोल्ट लगाएंगे, आई बोल्ट से एक छोर को बांध देंगे, जबकि दूसरे वाले को जो है क्या करेंगे कि दीवार में जो है हम लोग एक आई रैक बोल्ट लेंगे, आई रैक बोल्ट की सहायता से जो है इसके दूसरे छोर को क्या कर देंगे, स्थित कर देंगे। तो इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप किसी को जो है हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करोगे तो इतने मटेरियल्स की क्या पड़ेंगी, आपको आवश्यकता पड़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब बस इसी ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन है, इसी के लिए इसमें जो जो मटेरियल लग रहे हैं उन्हीं के लिए हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि सारणी कैसे बनाएंगे हम लोग। उस सारणी में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, नेम ऑफ मटेरियल्स लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे, ठीक है ना, फिर यूनिट लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, रिमार्क लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए सीरियल नंबर 1, सबसे पहले क्या चीज कि आपको सर्विस कनेक्शन अगर देना है तो एलटी पोल पर किसका इस्तेमाल करोगे, साइकिल इंसुलेटर का इस्तेमाल करोगे। और ऐसा मैंने माना है कि जो यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम वाला है, तो इस वजह से 4 साइकिल इंसुलेटर की क्या पड़ेंगी, जरूरत पड़ेंगी। 4 साइकिल इंसुलेटर लिख दिया। प्रत्येक साइकिल इंसुलेटर का दाम कितना है, 200 रुपए है। और यूनिट में क्या चीज लिखोगे कि प्रत्येक साइकिल इंसुलेटर का दाम 200 रुपए है। ठीक है ना। तो ईच लिख दिया, ईच मतलब क्या चीज, प्रत्येक या प्रति। ठीक है। और उसके बाद रिमार्क, रिमार्क में क्या चीज कि इनका उपयोग हम कहां पर कर रहे हैं, तो इनका उपयोग एलटी पोल के लिए कर रहे हैं, तो फॉर एलटी पोल आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो रेट है, रेट वाली सारणी या यहाँ पर देखोगे तो मैंने खाली छोड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है आपको बोला है पहले भी कि दाम जो है आप रटिएगा मत, आप एक जेन्युइन रेट जो है क्या करिएगा, अपने मन से लिख लीजिएगा, नहीं तो आप अगर रटेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो उसके बाद इसलिए मैंने यहाँ पर जो है रेट वाला जो आपका ये बॉक्स दिख रहा है इसको मैंने खाली छोड़ा है। ठीक है। अब साइकिल इंसुलेटर हो गया। साइकिल इंसुलेटर के बाद जो है साइकिल इंसुलेटर को पोल पर स्थित करने के लिए क्लैंप की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो आप साइकिल क्लैंप या क्लैंप फॉर साइकिल इंसुलेटर कितना नंबर, जितना इंसुलेटर उतना क्लैंप चाहिए, तो 4 नंबर। ठीक है ना। और फिर रेट में रेट लिख लीजिएगा कि 50 रुपया। यूनिट में क्या चीज, प्रत्येक। ठीक है। और रिमार्क में क्या चीज, ये भी तो एलटी पोल के लिए ही है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या चीज, फिर वहां पर हो गया, सारी चीजें हो गई कि एलटी पोल पर इतनी चीजें लगेंगी। उसके बाद अब क्या चीज, अब आप कंज्यूमर के घर की तरफ देखिए। अब कंज्यूमर के घर की तरफ देखेंगे तो आपको क्या चाहिए, एमएस एंगल चाहिए। ये देखो ये आपका टी शेप का क्या दिख रहा है, एमएस एंगल दिख रहा है। तो एमएस एंगल जिसकी साइज 50 बाई 50 इंटू 6 mm की होगी और ये टी शेप का होगा। ठीक है ना। और 3 मीटर का ले लो।
3 मीटर का लेने के बाद अब देखो क्वांटिटी में 3 मीटर हो गया, रेट में आप लिख लीजिएगा कि 80 रुपए या 120 रुपए प्रति मीटर, ठीक है ना। और यहां पर यूनिट में आप क्या लिखोगे, प्रति मीटर, वही चीज। अब यहां पर रिमार्क में क्या लिखोगे, फॉर हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। मतलब क्या कि ये एमएस एंगल का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो लिख लीजिएगा। अब ये जैसे ही ला लिए, ठीक है ना, इसको लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे कि यहां पर इसी एमएस एंगल में ये वाला देखो, ये जो वर्टिकल टाइप का लगा, क्योंकि ये टी शेप का बना है ना इस तरीके से, तो ये जो लगा हुआ है यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, आई बोल्ट लगाएंगे। तो कितना नंबर आई बोल्ट, तो देखो ना कि 1 2 3 4 और एक ये स्टे अरेंजमेंट के लिए एक छोर यहां से आकर के जुड़ेगा, तो कितना, तो आई बोल्ट 5 नंबर, ठीक है ना। अब प्रत्येक आई बोल्ट का रेट आप अपने मन से लिख लीजिएगा कि 20 रुपए पर यूनिट में क्या लिखोगे, पर पीस या ईच, कुछ भी लिख देना, ठीक है। और रिमार्क में आप प्रयोग किस लिए कर रहे हो उसके बारे में लिख देना, आई बोल्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या चीज, आई रैक बोल्ट। आई रैक बोल्ट क्यों, क्योंकि स्टे अरेंजमेंट करोगे तो एक आई रैक बोल्ट आपके लगने पड़ेंगे। उसके बाद रैक बोल्ट। रैक बोल्ट आप कहां पर इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आप जो है मीटर बॉक्स को लगाओगे, ठीक है। उस मीटर बॉक्स के कितने कोने होंगे, 4 कोने होंगे। बार बार मैंने बताया ये मीटर बॉक्स होगा, आपका मीटर बॉक्स होगा, कितने कोने, 4 कोने, तो 1 2 3 4। अब इन सब के लिए मेरा क्या लगेगा, रैक बोल्ट लगेगा। तो रैक बोल्ट मेरा कितना नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद और बताओ, उसके बाद फिर क्या चीज कि आप वहां से लाइन लेकर के आओगे तो इंसुलेटर लोगे। कौन सा इंसुलेटर लोगे, लूप इंसुलेटर लोगे, यहां पर जो लगाओगे। तो मैंने लिख लिया लूप इंसुलेटर कितना, 4 नंबर। उसके बाद फिर आपका क्या चीज कि जो है इस इंसुलेटर को यहां पर स्थित करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि एक वायर का इस्तेमाल करेंगे। भाई इंसुलेटर को इससे ले जाकर के बांधोगे तो ये कौन सा वायर होगा, आपका बियरर वायर होगा, जिसकी साइज कितनी होगी, 6SWG होगी, और कितना मीटर, 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर जो है अब देखो स्टे अरेंजमेंट का प्रयोग किया गया है। अब इस स्टे अरेंजमेंट में जो है 2 चीजें होंगी, एक तो आपका स्टे वायर होगा, उस स्टे वायर की साइज कितनी होगी, 7/16 SWG GI वायर होगा, ठीक है। लगभग 4 मीटर हम लोग क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर अभी इसी स्टे अरेंजमेंट में एक थिम्बल होता है, तो थिम्बल 1 नंबर क्या करते हैं, लगा लेते हैं। थिम्बल आप देखिएगा इस तरीके से आपको क्या दिखेगा, शेप दिखेगा, ठीक है। यही आपका क्या होता है, थिम्बल होता है। उसके बाद और देखिए, उसके बाद क्या कि आप जो है फेज वायर के लिए कोई कंडक्टर इस्तेमाल करोगे, तो कौन सा कंडक्टर इस्तेमाल करोगे, ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल करोगे, या डबल AC का कंडक्टर का आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो फेज वायर के लिए। और न्यूट्रल वायर के लिए मैंने बताया कि आप जो है किसका इस्तेमाल करोगे, 6SWG GI वायर का ही क्या कर लेते हैं हम लोग, न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद और क्या, फिर देखो क्या लगा हुआ है, गार्ड वायर विथ रील इंसुलेटर। कितना सेट है, 1 सेट है, तो 1 सेट मैंने क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, देखो ना, फिर हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है एरियल फ्यूज वगैरह लगा करके फिर PVC केबल की रास्ते से लाओगे, एनर्जी मीटर में ला करके इसको क्या करोगे, सप्लाई प्रोवाइड करोगे। तो यानी कि अब आपका क्या लगेगा, प्रत्येक फेज वायर के लिए एरियल फ्यूज लगाना है। कितना नंबर है, 1 2 3, 3 ही फेज है, और एक क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल के साथ जो है कभी फ्यूज नहीं लगाया जाता है, तो एरियल फ्यूज मेरा कितना हो जाएगा, एरियल फ्यूज मेरा 3 नंबर हो जाएगा। फिर कटआउट भी लगाना पड़ेगा, मैंने बताया कि, और कटआउट आपका देखो 2 भाग होते हैं आपके एनर्जी मीटर के, पहले के और एनर्जी मीटर के बाद के। एनर्जी मीटर का पहले कहने का मतलब क्या कि जब सप्लायर आता है तो सप्लायर का फर्ज बनता है, वो नियम कहता है, रूल्स कहता है कि सप्लायर को भी जो है क्या करने चाहिए, कटआउट लगाने चाहिए। और आप लोग जो कटआउट देखते हो वो कंज्यूमर का वो अपना खुद का कटआउट वो लगाया रहता है। तो यहाँ पर केवल क्योंकि ये जितना भी कनेक्शन वगैरह है, सर्विस कनेक्शन, वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो जेई प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो अब क्या चीज, वही बात है कि कटआउट आपका कितना नंबर लगेंगे, 3 नंबर लगेंगे। फिर पीवीसी केबल मैंने मान लिया कि कितना मीटर है आपका, 10 मीटर पीवीसी केबल लग जाएगा। फिर इन केबल को दीवार पर स्थित करने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, क्लिप का इस्तेमाल करोगे। तो केबल क्लिप का क्या कर लिया गया है, इस्तेमाल कर लिया गया है। फिर दीवार को छेद करके कंड्यूट पाइप का इस्तेमाल करोगे। मैंने मान लिया कि जो कंड्यूट पाइप है, दीवार की मोटाई मेरी जो है 0.3 मीटर थी, उतना ही छेद किए, तो उतना ही लंबा मैं क्या करूंगा,
कंड्यूट पाइप का इस्तेमाल करूंगा। फिर उसके बाद और क्या चीज, और जो है देखो ना, मीटर बॉक्स लगाना पड़ेगा, मीटर बॉक्स विथ कवर। यहां पर देखो जगह नहीं है, इस वजह से जो है बोल दिया जा रहा है, तो आप लिख लीजिएगा क्या चीज, मीटर बॉक्स विथ कवर। कितना नंबर, 1 नंबर मीटर बॉक्स विथ कवर का इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। फिर देखो ना, यहां पर इसको ला करके जाम करने के लिए जो है किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको जो है सीमेंट बालू की जरूरत पड़ेगी। तो आवश्यकता अनुसार फिर आप लास्ट में क्या लिख लीजिएगा, सीमेंट बालू लिख लीजिएगा। तो आपको जो है हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन अगर देने हैं किसी कंज्यूमर को, तो इन मटेरियल्स की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। We'll be right back.